बस तो आज का मेरा सबसे पहला सवाल है अजान को लेकर कि अजान जो लाउड स्पीकर से होता है, और पिछले कई दिनों में देखा गया है कि अजान को लेकर काफी चर्चाएं होती रही है। मतलब हर जगह जहाँ देखो अजान, ये अजान वो, अजान लाउड स्पीकर से क्यों किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि अजान एक मुस्लिम प्रेयर है, लेकिन कई लोगों का ये क्वेश्चन है कि अजान को लाउड स्पीकर से ही अजान क्यों दी जाती है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि बहुत सारे जो लोग ये कह रहे हैं कि अजान से बहुत सारे लोगों को अगर प्रॉब्लम है और लाउड स्पीकर से है तो लाउड स्पीकर से अजान नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं। जैसे जावेद अख्तर ने भी कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा। लेकिन मेरा सवाल उन्हीं लोगों से है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें लाउड स्पीकर की अजान से प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की बात करूं मैम, तो 25 साल की मेरी जो जिंदगी है उसमें मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला, यानी एक भी हिंदू ऐसा नहीं मिला जिसने मुझसे ये कहा हो कि हमें लाउड स्पीकर की अजान से प्रॉब्लम है। यानी मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव का नाम भावपुरा है, आसपास के गांव हैं वो भी यानी आसपास के जितने भी गांव हैं 99% वहां लोग हिंदू रहते हैं। तो मैंने अपनी जिंदगी में 25 साल की उम्र में मुझे एक भी हिंदू ऐसा नहीं मिला जिसने मुझसे कभी कॉलेज में कहा हो या स्कूल में कहा हो कि भाई अरबाज भाई हमें तुम्हारी अजान से प्रॉब्लम है या लाउड स्पीकर से अजान नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान में किसी को भी अजान से प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बीजेपी से अलावा और IT सेल से अलावा। तो अब ये जो तथाकथित लोग हैं ये माहौल को खराब करना चाहते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश का जो हिंदू है वो अमन चाहता है, शांति चाहता है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, IT सेल की बात नहीं कर रहा। IT सेल वालों की जिंदगी और है, तो क्या हम IT सेल वालों की डर की वजह से हम लाउड स्पीकर में अजान बंद कर देंगे? ऐसा नहीं है। तो मेरा ये मानना है किसी हिंदू को प्रॉब्लम नहीं है लाउड स्पीकर से, प्रॉब्लम जो है वो IT सेल वालों को है, और स्पेशली कुछ बुद्धिजीवी लोगों को है, और स्पेशली बीजेपी पार्टी को है। सही है। तो बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। हमारे और भी कई सवाल है इसके पीछे। तो अरबाज, मेरा दूसरा सवाल ये है कि मतलब काफी बड़ा सवाल है, बड़े नाम को लेकर, और बट ऑब्वियस आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात करने जा रही हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनसे जुड़ा ये सवाल है अभी। तो नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर अभी विराजमान है, मगर अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर जो मुसलमान होते हैं वो मोदी के विरोधी होते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये सही है, गलत है, या इसके पीछे क्या क्या राज है या क्या दलील है आपकी? मतलब आपका सवाल है कि मुस्लिम ही मोदी का विरोधी क्यों होता है? जी बिल्कुल। हाँ, तो मेरी नजर में ऐसे 10-12 मुस्लिम हैं जिनका मैं नाम बताना चाहूंगा। एक रवीश कुमार खान है, एक अभिसार कुमार खान है, एक ध्रुव राठी खान है, एक कुमार श्याम खान है, एक आकाश बनर्जी खान है, एक मुलायम सिंह यादव खान है, एक मायावती सिंह खान है। ये सारे के सारे मुस्लिम लोग हैं, क्योंकि ये मोदी जी का विरोध करते हैं। क्योंकि सिंपल है, हिंदुस्तान में जो मुस्लिम है वही मोदी जी का विरोध करता है। देखिए, ये एक नैरेटिव तैयार किया गया है। जो जितने मैंने नाम बताए हैं आपको, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे वो आकाश बनर्जी हो, चाहे वो रवीश कुमार हो, ये सारे के सारे लोग जो है मोदी जी का विरोध नहीं करते, मोदी जी सवाल करते हैं। और ये सारे के सारे लोग मुस्लिम नहीं है। देखिए हुआ क्या है, इसको डाइवर्ट किया गया है, इसको डाइवर्ट किया गया ताकि लोग मोदी जी से सवाल ना करें। ऐसा नहीं है, मोदी जी का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं है, और मोदी जी का विरोध केवल मुसलमान नहीं करते हैं। मैंने जो आपको सारे नाम बताए सारे के सारे हिंदू हैं, इसमें एक नाम भी मुस्लिम का नहीं है। तो अब जाहिर है हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो सवाल तो उनसे करा जाएगा। तो IT सेल और बीजेपी क्या करता है, आपको डाइवर्ट करने की वजह से इस मामले को भी हिंदू मुस्लिम कर देता है। और वो क्या करता है, IT सेल क्या कहता है कि हर एक मुसलमान ही मोदी का विरोधी होता है। तो बताओ, अभिसार शर्मा कोई मुसलमान थोड़ी नहीं है, रवीश कुमार कोई मुसलमान थोड़ी नहीं है, या अनुराग कश्यप कोई मुसलमान थोड़ी नहीं है, या जो केजरीवाल की पार्टी है, या मान लीजिए मुलायम सिंह यादव की पार्टी है, या और भी बिहार में लोकल पार्टी हैं, या और भी बहुत सारी जैसे चंद्रशेखर की पार्टी है, ये सारे के सारे लोग मुसलमान नहीं है, ये सारे के सारे हिंदू हैं। तो एक नैरेटिव तैयार किया गया मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और नीचा दिखाने के लिए कि मोदी जी का विरोध मुसलमान करता है। जबकि मैं ये मानता हूं मोदी जी का एक्चुअल में पर्सनली रूप से कोई विरोध नहीं करता, उनकी आइडियोलॉजी का विरोध करता है। और केवल मुसलमान नहीं करता, सारे के सारे लोग उनका विरोध करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हाँ, मतलब जो असंतुष्ट है, जिनको कुछ
बोलने जैसा कुछ है जिनके पास, वो बोलते हैं, चाहे वो जी। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। जिनको ऐतराज जी। है, जिनको कुछ सही नहीं लग रहा, वो, और आजादी है सबको बोलने की, राइट, अगर करेक्ट जी। वे में सही बात जी। सही ढंग से जी। बोली जाए। जी। ठीक है, जी। करेक्ट। और बस मेरा चौथा जो सवाल है जुड़ा है आतंकवाद को लेकर। आए दिन हमारे जी। इंडिया में आतंकवादी घटनाएं होती रहती है, कई बेगुनाह लोग, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, राइट। वैसे जी। तो हम जी। मानते हैं, वैसे तो सही है कि आतंकवाद का कोई भी धर्म या मजहब नहीं होता। आतंकवाद किसी भी जी। धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, सब भी लोग जानते हैं। मगर एक जी। चीज हमेशा देखी जाती है, नोटिस की जाती है कि जब भी कोई आतंकवादी अगर पकड़ा जाता है तो देखते हैं हाँ। तो वो आतंकवादी मुसलमान होता है। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी को जिसने मारा वो कोई मुस्लिम तो नहीं था। राजीव गांधी की जो हत्या हुई वो कोई मुस्लिम तो नहीं था। जो 84 में जो सिख लोगों के साथ नरसंहार किया गया, उनको मारा गया, वो कोई मुस्लिम तो नहीं था। ठीक है। उसके बाद जो अखलाकी मॉब लिंचिंग हुई वो कोई मुस्लिम तो नहीं था। पहलू खान की जिसने मॉब लिंचिंग करी वो कोई मुस्लिम तो नहीं था। उसके बाद तुम्हारे की पहलू खान की हत्या हुई और अखलाक की हत्या हुई, और उसके बाद तरवेज अंसारी को जिसने मारा वो कोई मुस्लिम तो नहीं था। यहां तक भी पालघर में जो 2 साधुओं की हत्या करी है वो भीड़ मुस्लिम तो नहीं थी। यहां तक कि जो सुबोध कुमार जो इंस्पेक्टर था वो मारा गया, उसे मारने वाली जो भीड़ थी वो मुस्लिम तो नहीं थी। देखिए, एक नैरेटिव तैयार किया गया हिंदुस्तान के अंदर, वो नैरेटिव तैयार किया गया। आप बहुत आसान समझ सकते हो। मैंने आपको ये 12 घटना बताई, जो 12 घटना हुई हैं, इन लोगों को जो मारा गया है, चाहे वो महात्मा गांधी को मारा गया हो, चाहे वो राजीव गांधी को मारा गया हो, या 84 में जो दंगे हुए थे, या उसके बाद तुम्हारे की तरवेज अंसारी की हत्या हुई हो, या अखलाक की हत्या हुई हो, या पहलू खान की हत्या हुई हो, या यूपी में 2 साधु खत्म हुए और पालघर में भी 2 साधु खत्म हुए। ये इन लोगों को जो मारा है वो मुस्लिम लोगों ने नहीं मारा, तो जाहिर है किस धर्म से है। अब मैं तो ये नहीं कहूंगा भाई ये हिंदू धर्म से है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो आतंकवादी होता है उसका कोई मजहब नहीं होता। लेकिन देखिए, लोगों के दिमाग में ये बात कहां से आई? लोगों के दिमाग में ये बात ऐसा आई, इसकी बड़े लेवल पे जो जिम्मेदार है वो मीडिया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप ये मानती हैं जैसे अभी 10-12 लोग किसी को अकेले को देखकर मारने लग जाएं या गोलियां चलाने लग जाएं, तो आपकी नजर में वो आतंकवाद है या नहीं है? करेक्ट है, बिल्कुल है। ठीक है। तो मैं एक घटना बताता हूं आपको। न्यूजीलैंड में घटना हुई, वहां मस्जिद पर अटैक किया गया बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों द्वारा, और 49 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। ठीक है। तो आपकी नजर में ये आतंकवादी घटना है या नहीं है? या बिल्कुल है। लेकिन आपको पता है भारत की मीडिया ने क्या दिखाया? जब भारत की मीडिया ने इसे कवर किया तो ये दिखाया कि ये एक हमला है, मतलब अच्छा। आतंकवादी हमला नहीं दिखाया। ये दिखाया कि न्यूजीलैंड में हमला हुआ, 49 लोग शहीद, 49 लोग मरे। अब भारत की जो ऑडियंस है उनके दिमाग में क्या आया कि यार ये लोग जो मरे हैं, ये जिन लोगों ने मारा है वो आतंकवादी नहीं है, केवल हमलाखोर है। ठीक है। उसी के बाद एक श्रीलंका में क्या हुआ, एक चर्च पर अटैक हुआ, वहां 129 लोग मारे गए, शहीद हुए, और उसको भारत की मीडिया ने क्या दिखाया कि चर्च पर हुआ आतंकी हमला और मुस्लिम संगठन इसमें शामिल। यानी जो न्यूजीलैंड में हादसा हुआ उसे भारत की मीडिया ने दिखाया केवल हमला, और जो श्रीलंका में हमला हुआ उसे दिखाया आतंकी हमला। अब ये चीज बताइए, अगर मान लिया मैं 2 मिनट के लिए अपना कोई हिंदू मान लूंगा, और जब मैं ऐसी खबरें देख रहा हूंगा तो मेरे दिमाग में क्या जाएगा? मेरे दिमाग में जाएगा यार वाकई में ये जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ये हमलावर तो हो सकते हैं, कातिल तो हो सकते हैं, लेकिन आतंकवादी नहीं हो सकते। आतंकवादी कौन होता है? सिर्फ मुसलमान होता है। वो ये क्यों सोचेगा? टीवी देखकर। तो 70 साल के अंदर जब से टीवी की शुरुआत हुई है, एक्चुअल में इस्लामोफोबिया जब से चल रहा है और एक कौम को टारगेट किया गया, यानी अगर मुसलमान ने किसी इंसान को मार दिया तो वो तो आतंकवादी बन जा, उसकी हेडलाइन होती है मुसलमान ने किया आतंकी हमला। लेकिन जब दूसरी कौम का इंसान किसी को मारता है तो वो इनकी नजर में आतंकी हमला नहीं है। जैसे अभी पालघर में 2 साधुओं को मारा, तो वो मेरी नजर में वो आतंकी हमला था, क्योंकि 50-60 लोग, एक भीड़ जो है उसमें उसे ड्राइवर को मार दिया और 2 साधु थे बेचारे, उन लोगों को मार दिया। तो वो भीड़ जो मुसलमानों की नहीं थी। तो अब ये जिन लोगों ने मारा, यानी महात्मा गांधी को जिसने मारा या पहलू खान को जिसने मारा, ये कौन लोग थे? ये किनसे इन्फ्लुएंस थे? इनकी आइडियोलॉजी क्या है? अगर आप ये कहते हैं कि ये लोग भाई हिंदू धर्म से नहीं थे, ये भटके हुए ले गए, तो सेम जो लोग गलत कर रहे हैं वो भी मुस्लिम नहीं है। मेरा ये मानना है, देखिए समाज कोई बुरा नहीं होता, हर समाज में बुरे लोग होते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं
वो क्या करते हैं, बुरे काम करते हैं और अपने आप को बचाने के लिए धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं। यानी सिंपल शब्दों में कहूं तो दाढ़ी वाला आतंकवादी नहीं होता, जो सही आतंकवादी है। होता है वो किसी तो को मतलब मारता है और ये अपने है आप कि को बचाने के लिए दाढ़ी रख लेता है। आतंकवाद का हम यूं कहें कि कोई धर्म नहीं होता, हर कौम में मतलब कौम की ओर से देखा ही नहीं जाना चाहिए। आतंकवाद खुद ही एक अधर्म है और जो बुरे लोग हैं, बुरा करते हैं, वही आतंकवादी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो जी। मुस्लिम हो। जो बुरा करता है वही हमारी नजर से आतंकवादी होना चाहिए, ना कि कोई स्पेसिफिक कौम। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सही बात अगले है। सवाल की तरफ। हाँ जी अरबाज, हमारा पांचवा जो सवाल है गोदी मीडिया से लेकर। आजकल हम जी। देखते हैं कि हर जगह गोदी मीडिया नाम की बड़ी बोलबाला है, मतलब बहुत जोरों की हवा चल रही है। जहां देखो गोदी मीडिया सब जगह लगा हुआ है। तो कहीं पर देखा जाए तो कोई कुछ लोग गोदी मीडिया के साथ हैं और कुछ लोग हैं गोदी मीडिया के खिलाफ, राइट? जी तो जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या हम सुनते आ रहे हैं कि गोदी मीडिया, कुछ लोग बोलते हैं कि गोदी मीडिया हमारे देश को दो हिस्सों में बांट रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या ये सही है? देखिए 2 महीने के अंदर तो गोदी मीडिया पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। अब यहां से खबर कर लीजिए ना किन किन लोगों पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो जाहिर है सुधीर चौधरी पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है, चौरसिया पे, तुम्हारे की रूबिका लियाकत पे, अमीश देवगन पे। ये कौन है? ये मुख्य धारा के रिपोर्टर है। इन सब पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर दर्ज होने का मतलब क्या है? स्पेशली अर्नब गोस्वामी पे, कि ये लोग फेक न्यूज चलाते हैं। देखिए मीडिया जो है, मीडिया का जो काम होता है वो होता है कि दोनों पक्षों की बात रखना, दोनों पक्षों की बात सुनाना और ऑडियंस में छोड़ देना। ठीक है। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए, जो फ्रीडम इंडेक्स की मैगजीन है उसने जो हमारी भारत की मीडिया को जो रैंक दी है वो दी है 142, यानी 142 रैंक है। और आपको पता है पाकिस्तान की जो रैंक है 145 है। और पाकिस्तान को जो दुनिया की नजर में पाकिस्तान को बुरा समझा जाता है कि वहां की मीडिया आजाद नहीं है। तो यही कंडीशन इंडिया के साथ है। तो इंडिया की मीडिया भी कोई आजाद नहीं है। यानी पूरा दुनिया मान चुका है कि भारत की गोदी मीडिया जो है सरकार की गोद में बैठने के बाद, अपने पैरों में घुंघरू बांधने के बाद मुजरा करता है और सरकार से सवाल करने के बजाय सरकार का प्रवक्ता बन गया है। मतलब यूं देखा जाए तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के नंबर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है। या अरबाज, मेरा सबसे आखिरी सवाल है कि कई लोगों का मानना है, कुछ लोगों का, कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने देश से प्यार नहीं करता। कुछ लोग ये तक बोलते हैं कि हमारे देश का जो मुसलमान है वो वंदे मातरम बोलने से हिचकिचाता है, परहेज करता है, हिचकिचाता है, या कुछ लोग नहीं बोलते हैं। तो इस मामले पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे कि क्या माजरा है? देखिए पहली बात तो एक स्टैंड क्लियर होना चाहिए। जो अक्सर जो लोग मुस्लिम कौम पे इल्जाम लगाते हैं या मुस्लिम कौम से ये कहते हैं कि ये बंदे मातरम नहीं बोलते या अपने देश से प्यार नहीं करते या इनकी सोच किसी और से है, उनकी एक चीज तो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि उनके दो स्टैंड है। एक स्टैंड ये है कि वो ये कहते हैं कि मुसलमान कट्टर होते हैं, वो अपने धर्म से प्यार करते हैं, अपने कुरान शरीफ से प्यार करते हैं। जब उन्हीं के हिसाब से ले लूं, जब उन्हें ये पता है कि मुसलमान कट्टर होते हैं और अपने कुरान शरीफ से प्यार करते हैं, तो उस कुरान शरीफ में लिखा हुआ है ना कि आपको अपने देश से प्यार करना भी एक ईमान का हिस्सा है। यानी ये कुरान शरीफ में लिखा है कि जिस देश में रहो आप उस देश से प्यार करो। और ये एल्गोरिदम है। ये एल्गोरिदम क्या है? जो मुसलमान जिस देश में रहेगा वो उस देश से प्यार करेगा। जैसे मान लीजिए कोई मुसलमान है, वो न्यूजीलैंड में रह रहा है तो वो न्यूजीलैंड से प्यार करेगा। कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है तो वो ऑस्ट्रेलिया से प्यार करेगा। और वो प्यार करने को कौन कह रहा है? उसका अल्लाह कह रहा है, उसकी कुरान शरीफ कह रही है। तो मान लीजिए मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूं और हिंदुस्तान में रह रहा हूं तो मैं जाहिर है किससे प्यार करूंगा? हिंदुस्तान से प्यार करूंगा। और वो प्यार करने को मुझसे कौन कह रहा है? वो कोई इंसान नहीं कह रहा है, वो मुझसे ना ही कोई गवर्नमेंट कह रही है, वो मुझसे मेरा अल्लाह कह रहा है और मेरा कुरान कह रहा है। और ये तो दुनिया मानती है कि मुसलमान कुरान के लिए अपनी जान भी दे सकता है। यानी कुरान पर वो अटूट भरोसा करता है और कुरान पर उसका मुकम्मल भरोसा है। तो जब मेरा कुरान पर भरोसा है और कुरान मुझसे कहता है कि जिस देश में रहो उससे प्यार करो, तो बात ही खत्म हो गई। दूसरी चीज, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हिंद की मिट्टी से खुशबू आती है। एक शख्सियत ये कह रही है कि मुझे हिंदुस्तान की मिट्टी से खुशबू आती है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं रही ना, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। तो हिंदुस्तान का हर एक नागरिक स्पेशली मुस्लिम अपने देश से प्यार करता है और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, क्योंकि मैं अपना ही एग्जांपल देना चाहूंगी कि हम हिंदुस्तानी हैं, मतलब हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। हम अभी अमेरिका में रह रहे हैं, हम हिंदू भले अमेरिका में रह रहे हैं, हम अमेरिका से भी प्यार करते हैं।
लेकिन जी अपना देश है उससे तो प्यार करते ही हैं, क्योंकि हम यहाँ जो प्यार करते हैं अमेरिका से, तो अपने जी हिंदुस्तान से कितना प्यार करते होंगे। तो जो जी हिंदुस्तानी मुस्लिम है या हिंदू है, अगर हिंदुस्तान में रह रहा है तो हिंदुस्तान से बट ऑब्वियस प्यार करेगा ही। बहुत अच्छी मुलाकात रही, बहुत अच्छे सवाल जवाब हुए। आशा करती हूँ शुक्रिया। कि जी शुक्रिया मैम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ठीक है, चलिए फिर तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। हाँ जी ठीक है, बोलो हाँ, तुम मैं अभी। जरूर मुलाकात होगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं लोगों से बताना चाहूंगा, एक्चुअली ये जो शिल्पा गौतम जी हैं, जो अमेरिका से हैं, जो अमेरिका में रहती हैं। हालांकि ये पहले इंडिया में रहती थी, और ये एक जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल है, आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए और देखिए कितने अच्छे थॉट्स हैं इनके। और ठीक है शिल्पा मैम, मिलते हैं एक नई वीडियो जी में। जरूर, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। ओ भैया, ये अपना देश में लॉकडाउन लुंगी की तरह है, ऊपर से तो कसकर गांठ मारी है। बाकी नीचे सब खुला है।